वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में वर्णित कथा के अनुसार बात उस समय की है जब एक दिन कैकेयी प्रभु श्री राम को गोद में बैठाकर सोने के पात्र में दूध भात खिला रही थी और भगवान श्री राम भी माता कौशल्या से कहीं ज्यादा प्रेम माता कैकेयी से करते थे। दूध भात खाते खाते प्रभु बोले, माँ, आप मुझसे बहुत प्रेम करती हो। तब माता कैकेयी बोली, हाँ, सबसे ज्यादा, भरत से भी ज्यादा। मैं तो सदा ये सोचती हूँ कि तूने कौशल्या की कोख से जन्म क्यों लिया, मेरी कोख से क्यों नहीं लिया। तब प्रभु राम बोले, फिर माँ, मैं जो चाहूं मेरी इच्छा पूरी करोगी। माता कैकेयी बोली, हाँ, तू कहे तो मैं अपने प्राण भी अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। तुझे कोई शंका है? प्रभु बोले, माँ, प्राण नहीं चाहिए, बस तू सोच ले, जो मांगूंगा देना पड़ेगा। तब माता कैकेयी बोली, हाँ, तू बोल तो सही। तब प्रभु श्री राम बोले, माँ, मैंने इस धरा पर जिस कार्य के लिए अवतार लिया है उसका अब समय आ गया है और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। यदि पिताजी मेरा राज्य अभिषेक कर देंगे तो मैं अयोध्या में बंध कर रह जाऊंगा और अवतार कार्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। तब माता कैकेयी बोली, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्रभु श्री राम बोले, माँ, त्याग सबसे बड़ा आपका ही रहेगा, परंतु आपका त्याग इतिहास में कहीं नहीं लिखा जाएगा। सभी लोग बुरे भाव से ही आपकी चर्चा करेंगे, यहाँ तक कि कोई माँ अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। आपका सुहाग भी उजड़ जाएगा। भरत कभी आपको माँ नहीं कहेगा। तब माता कैकेयी ने कहा, राम, रावण रोज हजारों स्त्रियों का सुहाग उजाड़ रहा है। इस पर यदि मेरी सुहाग के उजड़ जाने पर उन हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता है तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। जिससे तुम प्रसन्न हो वही कार्य मैं करूंगी। मुझे क्या करना होगा? आप पहला वर भरत को राज्याभिषेक और दूसरा मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना। माँ, आप धन्य हो। आप वास्तव में मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। इसीलिए ये बात मैंने माता कौशल्या से भी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था आप ही ये महान कार्य कर सकती हैं। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन माता कौशल्या अपने पुत्र भगवान श्री राम के पास जाकर बोली, हे राम, तुम मुझे कुछ उपदेश दो जिससे कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। माता के वचन सुनकर श्री राम बोले, माता, कल प्रातः काल आप गौशाला में जाकर वहां कुछ देर के लिए ठहरे और बछड़ों के वाक्यों को सुनकर भली भांति विचार करें। उसके बाद मैं आपको उपदेश दूंगा। दूसरे दिन सुबह माता कौशल्या जल्दी गौशाला में पहुंच गई। माता कौशल्या ने गौर से बछड़ों के वचन को सुना। वे तो बार बार अहम माँ कह रहे थे। माता कौशल्या इस बात पर विचार करने लगी कि यह बछड़े अपने शब्दों से आखिर मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं। कुछ देर तक मन को एकाग्र कर उन्होंने विचार किया,
तो उनका अज्ञान दूर हो गया और श्री राम के समीप पहुंचकर माता कौशल्या बोली, हे राम, अब तुमसे उपदेश प्राप्त करने की कामना मेरी नहीं रही। मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मैं तुमसे भिन्न कभी नहीं हूँ। माता कौशल्या की बातें सुनकर श्री राम ने कहा, माता, बछड़े के शब्दों से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, विस्तार से बताइए। तब माता कौशल्या ने कहा कि बछड़े के मुख से अहम मां सुनकर कुछ क्षण मन में विचार कर यह समझ में आया कि बछड़े शिक्षा दे रहे हैं कि अरे पापियों, मैं इस शब्द को मत कहो। अहम शब्द देह परख है, इसको परित्याग करते ही मेरा यह शरीर, मैं माता, यह मेरी ममात्मिकता बुद्धि समाप्त हो गई। देह बुद्धि के नष्ट हो जाने पर फिर शेष क्या रह जाता है? दुख सुख तो शरीर को प्राप्त होता है, मुझे नहीं। यह शरीर रहे या नाश हो, यह तो भोग के आश्रय है। मैं तो तुम्हारा अंश हूँ, उपाधि से पृथक हो गई हूँ। जिस प्रकार एक ही सूर्य भिन्न भिन्न घड़ियों में उपाधि के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देता है, उसी प्रकार मैं भी तुमसे भिन्न नहीं हूँ, ब्रह्मा ही हूँ। इस प्रकार माता के वचन सुनकर श्री राम ने हंसते हुए कहा, माता, आज तुम मुक्त हो गई, अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में जाते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहीं प्रभु श्री राम को देखते ही अगस्त्य मुनि की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों भाइयों ने मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तो उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और कुशल क्षेम पूछते हुए आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। इसी क्रम में श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे वही सलाह दें जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का संहार कर सकूं। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराते हुए उल्टा प्रश्न किया कि आपने क्या सोचकर मुझसे ये प्रश्न किया है? आप तो स्वयं ही लोगों के पापों का नाश करने वाले रघुनाथ जी हैं। उन्होंने यह तक कहा कि मैं आपके उस रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सद्गुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। एक बार प्रभु श्री राम बैठे हुए थे और उनके सामने बैठे हुए लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। उन्होंने पूछा, ज्ञान, वैराग्य और माया क्या है, और वह भक्ति भी बताइए जिसके कारण आप लोगों पर दया करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर बताइए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम ने उत्तर दिया कि मैं संक्षेप में इसका अर्थ बताता हूँ। मैं और मेरा, तू और तेरा ही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि यूं तो आप सर्वज्ञ हैं, किंतु आपने मुझसे पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया
कि आप दंडक वन में पंचवटी के स्थान को पवित्र कीजिए। श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। उन्होंने कहा कि हे रघुकुल के स्वामी, आप यहीं पर निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी में पहुंच गए। पंचवटी में ही उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट हुई और उनके साथ प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम ने गोदावरी नदी के तट पर पर्णकुटी तैयार की और वहीं पर रहने लगे। श्री राम के वहां निवास करते ही वहां के मुनि आदि सब सुखी हो गए। राक्षसों को लेकर उनका डर जाता रहा।